हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किए हैं। आपके पेपर में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहने वाला है, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा जितना बन सकता था 60 और जाके कन्वर्जन का हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। और क्या होता है जब सभी को इंक्लूड करके हमने इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। अगर आप इसे एक बार संपूर्ण देख लेते हैं तो कह देते हैं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी प्रश्न करा देते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्ल अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको दो रिएक्शन को पूर्ण करना है। पहला जो रिएक्शन है CH3 CH2 CH2 NH2, ये नॉर्मल प्रोपाइल एमीन है। इसका जो है HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो जो एक H है ये NH3 हो जाएगा। यहाँ पर एक H का जो है एक हाइड्रोजन का अटैक होगा NH2 पर, तो NH3 प्लस बन जाएगा और Cl भी इसी के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा जो नॉर्मल प्रोपाइल है ये इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या चीज़ का निर्माण करेगा, नॉर्मल प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है इसका जो है ना ट्राई इथाइल एमीन। इसका जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, अम्ल क्षारक अभिक्रिया होगा, तो इसमें क्या बनेगा, तो इसमें देखिए ये भी हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा और Cl भी इससे जुड़ जाएगा। तो ट्राई इथाइल, तीन गो है इथाइल ग्रुप, तो ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी रिएक्शन इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। उसका दूसरा क्वेश्चन है फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है क्यों। तो देखिए फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है क्यों, इसका कारण देना है। तो देखिए यहाँ पर आप जानते होंगे कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों जो है प्रकृति में अम्लीय होता है। क्यों होता है, तो ये दोनों जो है हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। अल्कोहल हाइड्रोजन आयन का त्याग करके एल्कोक्साइड आयन बनाता है और फिनॉल जो है फिनॉक्साइड आयन बनाता है हाइड्रोजन को त्याग करके, जिससे दोनों प्रकृति में अम्लीय होता है। लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन है वह एल्कोक्साइड आयन से अधिक अस्थायी होता है, और जाके जो फिनॉक्साइड आयन होता है बेंजीन पे OH होता है। तो वो देखिए जैसे यहाँ पर हम इसमें बनाने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार से इसका संरचना हो गया, इस पर हो जाएगा OH, तो एक हाइड्रोजन इससे निकलेगा, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ इस प्रकार से ये संरचना होगा। यहाँ पर ही O- बचेगा और प्लस में H जो है ये बाहर निकालेगा। तो इसमें क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन में जो फिनॉक्साइड आयन ये है, इसका जो माइनस चार्ज है ये डीलोकेलाइज्ड होकर रेजोनेंस में भाग ले लेता है, जिस कारण से ये ज़्यादा ही अम्लीय हो जाता है एल्कोक्साइड अर्थात अल्कोहल की तुलना में। तो इस तरह से इसका आपको आंसर लिखना है और ये भी बनाना है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको हम सभी प्रश्न करा देते हैं। आप इसका जो भी कमेंट कीजिएगा हम आपको इनका PDF दे देंगे सॉल्यूशन के साथ, नहीं तो आप अपनी जो पढ़े हुए हैं उसका आंसर इसमें याद रखिएगा, उसी से आपका हो जाएगा। क्योंकि कम समय है, आपको नया चीज़ याद करने में मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन आप अच्छे तरीके से अपने अनुसार इसे तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है मेथेनोइक अम्ल तथा एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो आपको इसका अंतर स्पष्ट कर देना है। जैसे जो मेथेनोइक अम्ल होता है इसका फॉर्मिक अम्ल होता है, इसका कॉमन नेम हो गया, और इसका होता है एसिटिक अम्ल, किसका, तो एथेनोइक अम्ल का CH3COOH, और इसका होता है HCOOH। ये भी संरचना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है कार्बन की एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला है, और इसमें जो है कार्बन की कितनी श्रृंखला होगी, तो इसमें कार्बन की 2 श्रृंखला होती है एथेनोइक अम्ल में। तो इस तरह से इसका अंतर बनाकर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि जो है ना मेथिल एमीन एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय है, कारण बताएं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है लैक्टोज के जल अपघटन में कौन सा उत्पाद बनता है। क्या होता है जब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOHO के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है। फिर डेटॉल के मुख्य संघटक जो है क्या है, इसे लिखना है। निम्नलिखित को आप परिभाषित करें, किस प्रकार परिभाषित करेंगे, मेथिल आयोडाइड से इथेन, एसिटिलीन से आइडोफॉर्म। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है कि डाएथिल ईथर सोडियम से जो है ना अभिक्रिया नहीं करता है क्यों, इसका आपको आंसर लिखना है। उसके बाद है अल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है। फिर अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। फिर है कायरल और अकायरल यौगिक क्या है, कायरल और अकायरल कार्बन क्या है, ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम आपको लिखना है, तो आयरन हो जाएगा इसका राइट आंसर।
शॉर्ट क्वेश्चन ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि टेफनॉल जो है ना, टेफ्लॉन के एकलक का आपको मोनोमर क्या है, इसे लिखना है। तो टेफ्लॉन का जो है मोनोमर या एकलक क्या हो जाएंगे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये हो जाएंगे टेफ्लॉन का एकलक, और इसके बारे में आपको लिखना है कि यह एक उत्प्रेरक है, और इसी के बारे में कुछ कुछ आपको लिख देना है। फिर एमिनो एसिड क्या है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इस रिएक्शन को आपको पूर्ण करना है। RC डबल जो है ना, डबल बॉन्ड ONH2 को जो है LiAlH4 के उपस्थिति में H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसे आपको लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है या मतलब अधिक क्षारीय है, क्यों, इसका लिखना है। एंजाइम क्या है, ये भी एक जैव उत्प्रेरक है जो किसी जीव में रासायनिक समन्वय का कार्य करता है। उसके बाद है जो है ना, पारा नाइट्रोफिनॉल और पारामिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों, इसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद C6H5 को जो है ना Cl2 और FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा। उसके बाद इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, उसको आपको लिखना है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन और एसाइलेशन प्रतिक्रिया को लिखे। बेंजीन की नाइट्रेशन की विधि का वर्णन करे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो इस रिएक्शन में CH3 CH2 COOAg प्लस Br2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 समावयवी एमीन का नाम एवं संरचना लिखे जिसका अनुसूत्र C3H9 और N है। उसके बाद 2 विटामिन का नाम लिखे जिसकी कमी के कारण जो है ना, उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोगों का नाम लिखिए। ये भी आसानी क्वेश्चन है, आपको 2 विटामिन का नाम लिखना है। जैसे विटामिन A तो इससे रतौंधी होता है, विटामिन C ले लीजिएगा तो उससे स्कर्वी बीमारी होता है, वो आपको नाम लिख कर बना देना है। फिर किन्हीं 2 निम्नलिखित बहुलक की एकलक एवं संरचना लिखे। PVC हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन 6 इसका लिखना है आपको एकलक एवं संरचना, मोनोमर और स्ट्रक्चर। उसके बाद निम्नलिखित औषधियों में से जो है किसी 2 का नाम लिखे। फिर हाड़ी हो गया, विसंक्रमणीय हो गया, प्रतिजैविक हो गया, प्रतिहिस्टामिन हो गया, इसका लिखना है। जिससे प्रतिजैविक हो जाएगा, जिससे एंटीबायोटिक ये सब जो है इसमें आ जाता है, उसका ही आपको यहाँ पर ही नाम लिखना है हर एक का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का जो है ना संरचना सूत्र लिखे, तो इन सभी का आपको संरचना सूत्र लिखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित के आयुपेशी नाम लिखे, तो यहाँ पर इतना ही है। हाँ, इसका जो है ना आपको आयुपेशी नाम लिखना है। जैसे इनमें पहला है CH2 है, उसके बाद CH2 और 2 को जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका जो है हो जाएगा ब्यूटेन डाई ओइक एसिड, सीधा सिंपल है। उसका दूसरा है, देखिए इसमें इस प्रकार से दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनियोइक एसिड। ठीक है। उसके बाद कार्बोकेटाइन क्या है, ये आपको लिखना है। कार्बोकेटाइन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जब कार्बन से मतलब कोई ऐसे ग्रुप जुड़ जाते हैं जो इससे जो है ना इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, तो इसमें जो है ना पॉजिटिव चार्ज आता है, C+ को ही हम लोग कार्बोकेटाइन कहते हैं। फिर एनिलीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, ये आपको लिखने का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका मिथाइल अल्कोहल एवं मिथाइल अल्कोहल के बीच अंतर स्पष्ट करें। फिर निम्नलिखित परिवर्तन को आप कैसे करेंगे, एनिलीन टू फिनॉल। उसके बाद जो है ना परिवर्तन का ही है प्रश्न कि एनिलीन टू फिनॉल, ऊपर वाला ही, फिर फिनॉल से बेंजीन, फिर इथेन से नॉर्मल ब्यूटेन, फिर इसको भी परिवर्तन ही करना है आपको, ये देख लेना है प्रश्न। फिर CHO4 में कार्बन का संकरण क्या होगा, तो sp3 हो जाएगा। कार्बन जो है ना आपको पता ही होगा, कर लीजिएगा। ओलियम का सूत्र आपको लिखना है। फिर निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखे। मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म टू इथाइन। उसके बाद इसका भी आपको आयुपेशी नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसका भी आपको आयुपेशी नाम लिखें, इसका भी। उसके बाद देखिए इन ज्यामितीय आकार का जो है ना, ज्यामितीय आकार आपका इसको लिखना है क्या होता है, उसका निम्न परिवर्तन को आप कैसे करेंगे, इसे बनाना है। इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर ही कारण देना है आपको, कारण सहित व्याख्या करना है। नीलिन HCl में घुलनशील है। फिर है एमाइन अमोनिया से प्रबल क्षार है। साइक्लोहेक्साइन एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय होता है। फिर फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, क्यों, इसके बारे में आपको लिखना है। इसको चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। ये जो टाइप हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है कि बहुलक क्या है विभिन्न आधार पर इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है। फिर है कार्बो जो है ना हाइड्रेट्स क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। संश्लेषित डिटर्जेंट या साबुन विहीन साबुन का वर्णन करे, लिखना है। निम्नलिखित को समझाना है यहाँ पर ही। टेफ्लॉन हो गया,
टूना एन हो गया, बोना एस हो गया, पीवीसी हो गया, ये हो गया। फिर है यहाँ पर हमने रिएक्शन भी आपके लिए देखे हैं कि रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। रासायनिक समीकरण के साथ इन रिएक्शनों को वर्णन करना है। सेंट मेयर्स रिएक्शन हो गया, बुर्ज फीडिंग रिएक्शन हो गया, रायमंड टेमन रिएक्शन हो गया, कॉल्वेज रिएक्शन हो गया, विलियमसन सिंथेसिस हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, अल्डोल संघनन जिसे आप कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। केनिजियारो रिएक्शन के बारे में लिखना है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के बारे में लिखना है। फिर है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में लिखना है। फिर है रोजेनमुंड रिएक्शन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। SN रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में DNA और RNA में अंतर स्पष्ट करें। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर करना है। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट करना है। उसी प्रकार से अंतर में ऊपर में है फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में आपको अंतर करना है। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में इस तरह से आपको फिर है थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में आपको अंतर करना है। फिर है प्राकृतिक रबड़ या संश्लेषित रबड़ से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। हेलो एल्केन जल में और विलय किंतु बेंजीन में विलय होते हैं, क्यों, इसका आंसर लिखना है। आणविक सूत्र इसका जो है कि सभी एल्डिहाइड और कीटोन की संरचना सूत्र एवं आईपीएसी नाम लिखे C5H10O का। उसके बाद Br माइनस और I माइनस आयनों में कौन सा बेहतर नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल। फिर है टोलेन अभिकर्मक क्या है, HIHF से शक्तिशाली अम्ल है, व्याख्या करें। फिनॉल से फिक्रिक अम्ल कैसे निष्पादित करेंगे, इसके बारे में लिखना है। फिर इसके बाद कन्वर्जन का देख लीजिए, ऊपर भी बता चुके हैं बहुत सारा, और इसका देख लीजिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाला हो गया ये कन्वर्जन का, और नीचे जो है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब मिथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया KCN से होती है, जब इथाइल बेंजीन की जो प्रतिक्रिया है वो अम्लीय K2Cr2O7 के साथ गर्म किया जाता है। अम्लीय KMnO4 के घोल में SO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है, क्लोरीन गैस NOH से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, फिर मिथॉक्सी एथेन एवं HI को एक साथ गर्म करने पर क्या होगा, इसके बारे में लिखना है। फिर है इथाइल एथिनुएट को जलीय KOHO के घोल में के साथ उबाला जाता है, तो क्या होगा। फिर एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया युक्त AgNO3 के घोल के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो क्या होगा, इसके बारे में लिखना है। फिर है एसिटाल्डिहाइड की प्रतिक्रिया NaHSO3 के सौंदर्य घोल से कराया जाता है, तो क्या होता है, जो है फिनॉल का नाइट्रेशन किया जाता है, तो क्या होता है, फिनॉल को जेडहन चूर्ण के साथ जो है ना स्त्रावित करेंगे, तो क्या होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। इस तरह से जो है ना आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।